अपने सम्मानित दर्शकों की, विशेषकर देश की युवा पीढ़ी के समक्ष मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मनाथ काला अपने देश की युवा पीढ़ी को जो आधुनिक भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में, प्रगतिशील भौतिक अर्थवादी भौतिक प्रधान युग में अर्थ की चकाचौंध से किन कर्तव्य मोड़ रहे हैं उनको सही मार्ग दिखाने के उद्देश्य से इस आपके समक्ष उपस्थित होने आशा है आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी अपने देश की युवा पीढ़ी का को किसी प्रकार का व्यंग्य कसने या जो है उनकी भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। हमें चाहते हैं कि अपने देश की युवा पीढ़ी का जो है मान सम्मान बना रहे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे गौरवान्वित हों, देश की राष्ट्र की मुख्य धारा से वे जुड़कर देश के एक आदर्श नागरिक बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपकी मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मनाथ काला आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपके मन में सहज एक प्रश्न आएगा जो कि आना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये बूढ़ा व्यक्ति रोज हमेशा नया क्या कहता रहता है। समझे? तो ऐसी बात नहीं, हम भी कभी आपकी तरह से युवा रहे होंगे और अपनी युवा पीढ़ी को अपनी युवावस्था को के दिनों को ध्यान में रखते हुए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारा उद्देश्य अपनी युवा पीढ़ी को जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करना है। हमारा उद्देश्य उनकी भावनाओं को आहत करना या उनकी जीवन शैली पर व्यंग्य करना नहीं है। हम चाहते हैं कि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है, कर्मवंतो विश्वास हमारे भारत के नौजवानों को अपनी सभ्यता संस्कृति को सारे संसार में फैलाना है। विवेकानंद की तरह से हमें बनना चाहिए। भारतीय नवयुवकों के लिए विवेकानंद एक आदर्श उदाहरण है। तो मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम की प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मनाथ काला इस कार्यक्रम का प्रसारण करने से पहले अपने सम्मानित दर्शकों से इस कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए क्षमा याचना मांगना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इन समसामयिक कार्यक्रम के प्रसारण का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी पर व्यंग्य कसना नहीं, वरन समाज के अपने प्यारी देश की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण का परिष्कार करना है, जिससे उनके दृष्टिकोण का सुधार हो सके और वे देश के सभ्य, सुसंस्कृत एवं आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकें और स्वयं भी गौरवान्वित हों। जो अनुभव करते हैं स्वयं भी गौरवपूर्ण सम्राट नागरिक बनकर
देश की सभ्य संस्कृति एवं आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र की सभ्य संस्कृति एवं गौरवपूर्ण सम्राट नागरिक बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें। जो अनुभव करने का लाभ अर्जित करके इस देश की दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी का कोई कसूर नहीं है। करना है जिससे उनके दृष्टिकोण का सुधार हो सके और भी देश के सभ्य संस्कृति एवं आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र की सभ्य संस्कृति एवं गौरवपूर्ण सम्राट नागरिक बनकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर महसूस करें। जो अनुभव करने का लाभ अर्जित कर इसमें देश की दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी का कोई कसूर नहीं है। वे बहुत अच्छे हैं, थोड़ा उन्हें अपने विचारों में सुधार करने की आवश्यकता है। अनुभव में यह आ रहा है कि अपने देश के नवयुवक एवं नवयुवतियाँ, किशोर एवं किशोरियाँ अपने माता पिता तथा अपने माता पिता का उचित मार्गनिर्देशन न प्राप्त हो सकने के कारण भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मार्ग से भटक गए हैं। यदि उन्हें सही मार्ग निर्देशन मिला होता तो राष्ट्र के सभ्य संस्कृति एवं गौरवमय युवा पीढ़ी सी कभी नहीं पिछड़ती। इसमें थोड़ा सा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भी दोष है जो उनको उनकी भावनाओं एवं विचारों को परिष्कृत नहीं होने देती। आधुनिक भौतिकवादी प्रगतिशील अर्थ प्रधान युग में अर्थ की चकाचौंध से उनकी बुद्धि चौंधिया गई है, जिससे भी भारतीय आदर्श नागरिकता के नियमों को भूल गए हैं। कुछ ये उम्र ही ऐसी होती है, उनका भी इसमें कोई कसूर नहीं होता। 85-80% युवा पीढ़ी दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट एवं कर्तव्य मूढ़ हो जाती है कि वह क्या करे और क्या न करे। हमारे मानव जीवन के नैतिक मूल्य अपने से बड़ों अपने माता पिता एवं अपने से वयोवृद्ध बड़े व्यक्तियों का मान सम्मान करना, आदर करना, दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, नम्रता जो युवा पीढ़ी को देवत्व प्रदान करती हैं। ये गुण साधारण मनुष्य को देवता बनाते हैं और देवता से साक्षात मानव शरीर में ईश्वर बनाते हैं। यदि इन दैवीय गुणों को आत्मसात करते हैं तो वे मनुष्य से देवता और साक्षात मानव शरीर रखते हुए भी ईश्वर बन सकते हैं। और यदि हम असत्य अपने से बड़ों का अपमान, तिरस्कार करना, असभ्यता, चोरी, बेईमानी, धूर्तबाजी, मक्कारी, दुर्गुणों को अपने गले लगाते हैं तो वे सबकी निगाह में गिर जाते हैं। समाज का मान सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता तथा वे लोकप्रिय नहीं बन पाते। मानव जीवन में लोकप्रियता अत्यंत आवश्यक है।
व्यक्ति को मृदुभाषी एवं लोकप्रिय होना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में अपना सर्वांगीण विकास कर सके और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक कहीं कहीं भी अपना आर्थिक रूप से प्रत्येक देश का सही नागरिक बन सके और अपने जीवन को जो है गौरवान्वित करे। जो उन्हें लोकप्रिय होना चाहिए था। हमें अपने मान सम्मान मान अपमान तिरस्कार की तनिक भी चिंता नहीं है। हमें तो ईश्वर की तरफ से मान सम्मान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब हम भी अपने मान सम्मान की चिंता नहीं रखते हैं। चाहे भले हमें कोई कुछ कहे, वैसे भी इस अवस्था में जो है मान सम्मान को अत्यधिक महत्व नहीं जाता। हम गीता का अध्ययन कर चुके हैं। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन कर चुका होता है वह मान सम्मान से ऊपर हो जाता है। हमें तो केवल आपके मान सम्मान की चिंता है कि अपने देश की युवा पीढ़ी उनका मान सम्मान हो। देश की जनता जनार्दन ने प्रसारण संचालक को जो है ईश्वर की भांति जो है मान सम्मान दिया है, पूजा है। अब अत्यधिक मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। अब तो हमें अपने देश की युवा पीढ़ी के मान सम्मान की चिंता है। हमें चाहते हैं कि अपने देश की युवा पीढ़ी मृदुभाषी हो, लोकप्रिय हो, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर देश के जो है सफल नागरिक बनकर वे अपना जीवन व्यतीत करें। ये MLA बने, MP बने, राष्ट्र प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। इसी में प्रसारण संचालक का ये प्रसारण जो है सफल माना जाएगा। प्रसारण संचालक एक समाज शिक्षक हैं। समाज शिक्षक होने के नाते जो है अपने देश की युवा पीढ़ी को जो है सही मार्ग दिखाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। सर्वप्रथम अपने देश की युवा पीढ़ी से ये निवेदन किया है कि वे कभी किसी को पागल न कहें, क्योंकि जो है मानव जीवन में ऐसी स्थितियाँ सबके समक्ष आ सकती हैं। यदि हम किसी को पागल कहते हैं उसका संबोधन साक्षात भगवान से हो जाता है। भगवान श्री सती की देह का त्याग करने के पश्चात इसी अवस्था पहुँच चुके थे, तो भगवान शिव इससे नाराज होते हैं। किसी को पागल कहना या चंडाल कहना साहब भगवान शिव को उनका अपमान और तिरस्कार करना है, क्योंकि सारे संसार का जन कल्याण करते हैं और विश्व कल्याण करते हैं। इसलिए आपको ये उचित सलाह दी जाती है। हमें तो अपने दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी के मान सम्मान की चिंता है, जो उन्हें मिलना चाहिए था और जो उनकी नकारात्मक प्रवृत्तियों को के कारण नहीं मिल पा रहा है। हमें अपने नकारात्मक प्रवृत्ति को दूर करना होगा। सकारात्मक प्रवृत्ति जो व्यक्ति की मन मस्तिष्क में सकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। समस्त देवी देवता उस सकारात्मक सकारात्मक प्रवृत्ति वाले युवा पीढ़ी के मन में उतरते हैं, दिल और मन और मस्तिष्क में उतरते हैं और वही देश की सकारात्मक युवा पीढ़ी अवतार के रूप में मानी जाती है और मानी जाती रहेगी। दैवी अवतार के रूप में उनका मान सम्मान होगा। दिन 2014 में उन्नति करेंगी। और जो कहने का मतलब जो गुण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अपने से बड़ों का अभिवादन करना। ये संस्कृत में क्या श्लोक आया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धन्ते चत्वारो। अपने से बड़ों का मान सम्मान करने से व्यक्ति की विद्या, आयु, यश और बल निरंतर वृद्धि होती है। देवी देवता से प्रसन्न रहते हैं और उनके जीवन में अपने जीवन में दिन रात उन्नति करते हैं। ये जो गुण होते हैं दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, ये कोई साधारण गुण नहीं होते, दैवीय गुण होते हैं। और जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले गुण होते हैं वे गुण हैं अधर्म, अत्याचार, अन्याय,
ये मनुष्य को जो है मनुष्य को खिलाते हैं, जो कि मनुष्य का अधोपतन होता है, समाज की निगाह में उनका मान सम्मान नहीं होता है और वे अपने जीवन में एक देश के सफल नागरिक नहीं बन पाते हैं। तो जो है आशा है आप इस विचारों से अवगत होंगे और इन विचारों को आत्मसात कर अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये तो देश प्रसूत शीर्षका साधु जन्म चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संसार के सारे मनुष्य भारतीय नवयुवक एवं नवयुवतियों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेते रहे हैं और आगे भविष्य में लेते रहेंगे। हम जो है दूरदर्शन में जो खलनायक और खलनायिकाएँ होते हैं उनके गुणों को आत्मसात करते हैं, जबकि वे केवल जो है फिल्म निर्देशक या धारावाहिक निर्देशक को हमें सुधारने के लिए ही ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि हम खलनायक और खलनायिकाओं की उन गुणों से बचें। उसका उद्देश्य होता है, लेकिन हम नकारात्मक प्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारण उनको अपना आदर्श चरित्र मान लेते हैं, जबकि वो करेक्टर्स ऐसे नहीं होते जैसे हम समझते हैं और अपना जो सर्वांगीण विकास अपने हाथ से हम अवगत करते हैं। हमें आपके उज्ज्वल भविष्य की चिंता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, अपने जीवन में यशस्वी बने, देश के आर्थिक संपन्न नागरिक बने और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जो है उच्च पदासीन हों, उच्च पदों को सुशोभित होते हुए अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें। यही प्रसारण संचालक की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अंततः आप समस्त युवा पीढ़ी के लिए प्रसारण संचालक की ओर से शुभ आशीष आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह आजकल जो है जब हम नकारात्मक प्रवृत्ति का जो है हमारे मन के मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति होती हैं तो बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, महामारियाँ, ये विश्व युद्ध की संभावनाएं आदि होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारा देश भारतवर्ष तो एक धर्म प्रधान देश है, हमारे यहाँ के लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में महामारियाँ क्यों आ रही हैं, अकाल क्यों पड़ता है, अतिवृष्टि क्यों होती है, बाढ़ क्यों आते हैं, भूकंप क्यों आते हैं। तो इनका संबंध नकारात्मक प्रवृत्ति से। जब अपने देश जो है नकारात्मक प्रवृत्तियों का परित्याग नहीं करेंगे तो भविष्य में ऐसा ही होता रहेगा। तो इस भाषण जो है ये प्रवचन लंबा हो चुका है, इसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। आशा है अपने देश की युवा पीढ़ी इस प्रसारण से शिक्षा लेगी। जय हिंद, जय भारत।